हम इस शदीद सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा जिस्म कट रहा है। ये अल्लाह, ये अजाब आग से भी ज्यादा शदीद है। हम पर रहम कर। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अजाब और सख्त होता जा रहा है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक आखिरत की ज़िंदगी बिल्कुल हक़ है और जन्नत और जहन्नुम दोनों बरहक़ हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बार जन्नत की नेमतों और जहन्नुम के अज़ाबों का ज़िक्र इसलिए आता है ताकि इंसान दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के धोखे में आकर अपनी असल मंजिल को फरामोश न कर दे। अक्सर जब जहन्नुम का तसव्वुर जहन में आता है तो आग, शिद्दत हरारत और जलाने वाले अज़ाब का ख़याल आता है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें ये भी बताती हैं कि जहन्नुम सिर्फ शिद्दत गर्मी का नाम नहीं बल्कि वहाँ शिद्दत सर्दी का अज़ाब भी होगा, जिसे ज़महरीर कहा जाता है। ये मज़मून अज़ाब ज़महरीर के तसव्वुर को कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े करने की एक संजीदा कोशिश है ताकि क़ारी इस मौजू को सिर्फ़ एक ख़याली बात न समझे बल्कि इसे अक़ीदे, तनबीह और नसीहत के तौर पर समझे। अरबी ज़बान में ज़महरीर का लफ्ज़ निहायत सख्त और इंतहाई शिद्दत वाली सर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। ये आम सर्दी नहीं होती बल्कि ऐसी यखबस्तगी होती है जो इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़महरीर ऐसी सर्दी है जो जिस्म को जमा देने वाली हो और इंसान को मुसलसल अज़ियत में मुब्तला रखे। इस्तिलाह में ज़महरीर जहन्नुम के उन अज़ाबों में से एक है जो आग की तपिश के बिल्कुल बरक्स है, लेकिन शिद्दत और तकलीफ़ के लिहाज से किसी सूरत कम नहीं। कुरान मजीद में ज़महरीर का इशारा। कुरान मजीद में ज़महरीर का ज़िक्र एक वाज़ेह इशारे के तौर पर सूरह दहर यानी सूरह इंसान में आता है, जहां अल्लाह ताला जन्नत वालों के सुकून और राहत का बयान फरमाते हैं। तर्जुमा यह है, वो जन्नत में न सूरज की तपिश देखेंगे और न ही सख्त सर्दी का सामना करेंगे। इस आयत में ज़ाहिरी तौर पर जन्नत का तज़किरा है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा इशारा मौजूद है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला जन्नत की ये सिफ़त बयान फरमाते हैं कि वहाँ न गर्मी होगी और न ज़महरीर, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ज़महरीर एक ऐसी तकलीफ़ दे सर्दी है जिससे निजात ख़ुद एक अजीम नेमत है, और यही सर्दी जहन्नुम के अज़ाबों में शामिल है। तफसीर के अक़वाल। इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी और दूसरे मशहूर मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में बयान किया है कि जन्नत का मौसम मुकम्मल एतदाल पर होगा। न वहाँ सूरज की झुलसाने वाली गर्मी होगी, न ही ऐसी सर्दी होगी जो तकलीफ़ का सबब बने। ये एतदाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दुनिया और जहन्नुम में जो शिद्दतें पाई जाती हैं वो जन्नत में नहीं होंगी, और ज़महरीर दरअसल एक ऐसा अज़ाब है जो सिर्फ़ जहन्नुम के लिए मखसूस है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़महरीर का बयान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए मुख्तलिफ़ मौक़े पर उम्मत को तनबीह फरमाई। ज़महरीर के हवाले से एक मशहूर और सही हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इस हदीस का तर्जुमा ये है, जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत की और कहा, ए मेरे रब, मेरा कुछ हिस्सा मेरे दूसरे हिस्सों को खा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाज़त दी, एक सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। बस जो तुम दुनिया में शिद्दत वाली गर्मी महसूस करते हो वो जहन्नम की गर्मी का हिस्सा है, और जो तुम शिद्दत वाली सर्दी महसूस करते हो वो ज़महरीर का हिस्सा है। हदीस की शरह और मफ़हूम। उलमाए कराम ने इस हदीस की शरह में वाज़ेह किया है कि दुनिया की शिद्दत वाली गर्मी और शिद्दत वाली सर्दी अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये हमें आखिरत की हकीकत याद दिलाने के लिए होती हैं। ज़महरीर सिर्फ़ एक मौसमी कैफियत नहीं बल्कि जहन्नुम के अज़ाब की एक झलक है। इस हदीस का मकसद ये नहीं कि दुनिया की सर्दी ही जहन्नुम का पूरा अज़ाब है, बल्कि ये समझाना है कि जहन्नुम की हकीकत इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा सख्त और शदीद है। जहन्नुम के अज़ाबों की मुख्तलिफ़ क़िस्में। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक जहन्नुम में सब के लिए एक जैसा अज़ाब नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ़ क़िस्में होंगी और हर शख्स को उसके अमाल, नीयत और सरकशी के दर्जे के मुताबिक बदला दिया जाएगा। कुरान और सुन्नत से हमें ये मालूम होता है कि कुछ लोगों को आग के ज़रिए अज़ाब दिया जाएगा, कुछ लोग सख्त सर्दी यानी ज़महरीर का सामना करेंगे, कुछ के लिए अंधेरा, घुटन और दूसरी सख्त मुसीबतें होंगी। ये तनव्वु इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला मुकम्मल अदल वाला है और हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक ही बदला देता है। ज़महरीर का अज़ाब तफसील नहीं, तनबीह।
یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن اور احادیث میں زمہریر کا ذکر تفریح یا تجسس کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ اور اصلاح کے لیے کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسلام ہمیں صرف خوف نہیں دیتا بلکہ امید بھی دیتا ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہیں جنت کی وسعت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا بھی بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور جنت کی نعمتیں۔ جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ جسمانی تکلیف ہوگی، نہ موسم کی کوئی شدت ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جنت مکمل امن اور راحت کی جگہ ہے، جبکہ جہنم ہر اس چیز سے محرومی کا نام ہے جو سکون دیتی ہے۔ مومن کا طرز فکر۔ ایک سچے مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے ذکر سے عبرت حاصل کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ عذاب زمہری کا تصور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آخرت صرف ایک خیال یا نظریہ نہیں بلکہ ایک یقینی حقیقت ہے۔ قرآن اور سنت نے جس حکمت، وضاحت اور توازن کے ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد انسان کو مایوس کرنا نہیں بلکہ اسے جگانا، سنبھالنا اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی طرف لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، چاہے وہ آگ کا ہو یا زمہریر کا، اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔